ईरान पर हमला हम करेंगे। अमेरिका का बगल बच्चा इसराइल एक बार फिर ईरान को धमकियां देने लगा। आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, नेतन्याहू ने बड़ी धमकी दे दी है, हम ईरान पर हमला करेंगे अगर अमेरिका हमला नहीं करेगा तो। यानी क्या वो ईरान पर हमला कर देगा? लेकिन उसने दो बातें कही। उसने कहा पहली बात तो यह है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जो है सिर्फ हमारे लिए है, क्योंकि उसका ICBM जो है वो अभी अमेरिका तक नहीं जा सकता है। गो के 10,000 जो है किलोमीटर का फासला जो है उसकी ICBM ने तय कर लिया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने। लेकिन उसके बावजूद नेतन्याहू का एक ही मुतालबा है कि ईरान जितने बैलिस्टिक मिसाइल बनाए उसकी रेंज 300 किलोमीटर हो। अब आप यार ये क्या बात है? आप भी हंसे, मैं भी हंसा, और ईरान भी शायद इसी तरह हंस रहा होगा। वो कहता है जी कि 300 किलोमीटर तक की रेंज में इराक आता है, उर्दन आता है, इस तरह के बाकी ममालिक आते हैं। नहीं आता है तो इसमें इज़राइल नहीं आता है, क्योंकि इज़राइल 400 किलोमीटर से ऊपर जाके 412 किलोमीटर तकरीबन बनता है, उसमें आता है। तो लिहाजा ईरान के तमाम बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल प्रोग्राम जो हैं उनको पाबंद किया जाए, यहाँ उन पर पाबंदी आयद की जाए तो वो 300 से ऊपर की रेंज का मिसाइल। ये क्या बदमाशी हुई आमिर भाई? ये बदमाशी देखें। अब आप मैं जो मर्जी बना लूं, मेरे पास जितनी मर्जी रेंज के मिसाइल हों, आपको मैंने नहीं आपको नहीं बनाने देने। अब उसने जब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको तसल्ली दी थी कि जब हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करने की बात करेंगे तो एटमी मिसाइल प्रोग्राम को भी रोल बैक करने की बात करेंगे। जहाँ पर मामला अटका है वो मैंने एक दिन पहले भी आपसे आगाह किया था कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं उन्होंने कहा था कि हम तैयार हैं अपने तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर्स का मुआयना कराने के लिए। आप अपने जो भी एजेंसीज़ हैं उनको भिजवाएँ, उनके नुमाइंदे, वो तस्दीक कर लें कि हम एटमी वॉरहेड नहीं बना रहे हैं। लेकिन मामला कहाँ पे रुका कि अली ख़ामनेई ने अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोल बैक करने से इनकार कर दिया। रोल बैक करने से मुराद ये है कि उसने अब तक जितनी जिद्दत हासिल की है, यानी उसके जो खैबर शिकन है, जो उसका खलीज फारस है, जो उसका 10 फूल है, 10 फूल भी उसका एक मिसाइल है, उसका शहाब 3 है, ये तमाम मिसाइल जो हैं उसको ख़त्म करना पड़ेंगे और उसकी जगह पर उसके छोटे वो मिसाइल जो कि सिर्फ 300 किलोमीटर की रेंज रखते होंगे वो बनाना होंगे। ये तो आमिर भाई ईरान की मौत हो गई ना? अच्छा, ये ईरान की मौत नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस वक्त अगर किसी मुल्क को पिस्सू पड़े हुए हैं और अगर किसी मुल्क की टांगों में जान नहीं है तो वो इज़राइल है। इज़राइल की ये खौफ की अलामत है। उसको पता है कि अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका कुछ ना कुछ वहाँ पर ज़रूर करेगा। और ईरान ने एक ही वक्त में ना सिर्फ अमेरिका को जवाब देना है बल्कि उसका दूसरा हमला इज़राइल पर होना है। इस बात को लेकर अब वो जिस तरह कहते हैं कि टिड्डी जो है बोलना शुरू हुई है, और वो बोली इसलिए है कि उसको पता है कि जो भी होगा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप 10 दिन की धमकी लगा रहे हैं, जिस तरह से उसके 2 बहरी जहाज़ वहाँ पर, बड़े बहरी जहाज़, एक पहुँच चुका है, एक पहुँच रहा है, इसी तरह अगर ये जंग हल्के पैमाने पर भी शुरू हुई तो ईरान उसका हैवी जवाब देगा। बिल्कुल हैवी जवाब देगा और इसराइल पर हमला करेगा। और इसके लिए उन्होंने, आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अपने शहरियों को ये हिदायत भी जारी कर दी कि वो बंकर्स के करीब रहें। देखिए, मैं आपको बताऊं, नेतन्याहू जो हैं वो ये कल हमने इस पर किया था व्लॉग कि इज़राइल में अलार्म बजे वहाँ पे, और वहाँ पर आज मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि वहाँ पे हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने एमरजेंसी नाफिज कर दी है और वहाँ पर छुट्टियाँ सब मनसूख हो रही हैं। और वहाँ पर अगले आने वाले 2-4 रोज़ में आप वहाँ पे स्कूल्स और दफातर बंद होने की खबरें सुनेंगे। वहाँ पे खबरें आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका ने अगर ज़रा सा भी कोई हमला किया, कोई भी शरारत की, तो उसका जवाब इज़राइल को भी दिया जाएगा। ईरान ने पहले से अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इज़राइल की तरफ गाड़ रखे हैं और वो उसके पास एक तवील रेंज है। मैं अगर नाम लेना शुरू करूँगा तो शायद मैं बड़ी तफसील के साथ आप कई दफ़ा इस बारे में बात मैं आपको बताऊँ, वो हर एक मिसाइल का एक लेटेस्ट वर्जन बना चुका है। हर एक मिसाइल की बैटरीज जो हैं जिनसे उसको लॉन्च किया जाना है उसको वो खुफिया कर चुका है। आज तक ये उसकी इंटेलिजेंस नहीं कर सके कि वो गारें, गुपाएँ, जो भी उसको बोले, हेडर्स बोल लें, वो जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ पे कौन कौन सा मिसाइल उसके पास मौजूद है और उसका रुख वो किस तरफ किए बैठा है। यानी वो उसने एक मिसाइल चेन बना ली है ईरान ने, जिसमें यके बाद दीगरे सैकड़ों मिसाइल जो हैं दागे जा सकते हैं। ये नहीं है कि उसको इसके लिए कोई बहुत बड़े पैमाने पर मूवमेंट की ज़रूरत होगी, एक बड़े पैमाने पर किसी तब्दीली की ज़रूरत होगी। आमिर भाई, इसका मुजाहरा तो उसने जंग जून में भी किया था, उसने सैकड़ों मिसाइल दागे थे। लेकिन जंग जून में और इस जंग में बहुत फ़र्क होगा।
देखें वो एक मैं ये समझता हूँ कि वो एक हल्के पैमाने पर जंग थी। इसराइल ने शरारत की, ईरान ने उसका जवाब दे दिया, और ईरान उसके बाद अगर अमेरिका ना आता तो आज इसराइल का नामो निशान ही नामो खत्म निशान हो ना जाता। होता, सही बात। अमेरिका आया, उसने अपना वो GBU जो था, ग्रेट बम ऑफ यूनाइटेड स्टेट 57, वो गिराया, और इससे वो जो जंग जो है उसमें दुनिया दाखिल हुई और दुनिया ने कहा कि जी कर लें। लेकिन अब ये मामला नहीं है। मामला इसलिए नहीं है कि अब ईरान अपना रद्द-ए-अमल दे चुका है कि इस जंग को, अगर ये जंग महदूद पैमाने पर भी शुरू हुई तो उसका वसी पैमाने पर जवाब दिया जाएगा। ये वो बात है जो इसराइल के लिए खौफ का बायस है। ये वो बात है जिसको नेतन्याहू लेकर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और कहा कि आप उसके मिसाइल प्रोग्राम को शराइत के अंदर शामिल करें, अगर नहीं करेंगे तो मेरे सर पर तो हर वक्त एक तलवार लटक रही है, और यह तलवार जो है किसी वक्त भी मेरा गला काट सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। उनके अगर TV प्रोग्राम और जेरूसलम अखबार है वो उठाकर देखें, वहाँ तमाम की तमाम खबरें जो हैं, मैं आज भी पढ़ रहा था, तो वो मिसाइल रिलेटेड है किसके, ईरान के। उनकी नज़रें ही ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे हैं। वो इसके लिए उसको अपने लिए खौफ की लामत समझते। देखिए इसराइल ने वहाँ ऑयल रिफाइनरीज पे काम नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही है। इसराइल ने वहाँ पर जो है कोई ऐसी कोई उसकी दौलत छुपी हुई नहीं है, अमेरिका की हो सकती है। इसराइल को सिर्फ एक ख़तरा है कि अगर वो पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करना चाहेगा तो कहीं से उसको रिजेंटमेंट आएगी, तो ईरान होगा। और ईरान एक ऐसी कुव्वत है जो अपने इर्द गिर्द के छोटे ममालिक को भी इस हवाले से, दिफाई हवाले से जो है तैयार कर सकता है और अपनी टेक्नोलॉजी को जो है ट्रांसफ़र कर सकता है, और अपने तजर्बात की रोशनी में इसराइल के लिए ख़तरा हो सकता है। इस ख़तरे को भांपते हुए नेतन्याहू जो हैं वो इससे पहले कि कोई हमला करे, वो ख़ुद भी हमला करने को तैयार हैं, लेकिन ख़ुद हमला वो इसलिए नहीं करेगा कि पहले भी अमेरिका ने बचाया था, अब भी वो समझता है कि अमेरिका ही उसको बचाएगा। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इंतहाई खौफ इस वक्त यहूदियों में पाया जाता है। इसराइल के अंदर मौजूद यहूदी सो नहीं रहे हैं, वहाँ पर एक जंग जैसी सूरत हाल है। गो ईरान की ख़बरें बहुत कम बाहर आती हैं कि ईरान में क्या सूरत हाल है, लेकिन मैंने जितनी वीडियोज़ और अखबारात देखे हैं ईरान के, वहाँ पर इस तरह का पैनिक नहीं है। वहाँ जोश और जज्बा डिफरेंट टाइप का है। ऐसे ही। वो इसको बुज़ुर्ग शैतान कहते हैं अमेरिका को, और पिसर शैतान कहते हैं इसराइल को। बिल्कुल, और वो शहादत के लिए हर वक्त तैयार है। मैं यही कह रहा हूँ, बुज़ुर्ग शैतान से मुराद ये है कि सबसे बड़ा शैतान अमेरिका है, और उसका बच्चा जो है वो है। वो कहते हैं जी पहले बच्चा मार देंगे। अब ये कि ईरानियों का जज्बा चेक करें कि वो कहते हैं जी पहले अगर अमेरिका हम पर हमलावर हुआ, अमेरिका तक हम नहीं पहुँचते तो हम उसका बच्चा मार देंगे जो यहाँ पर बैठा हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर। और उसके मिसाइल्स की एक लंबी रेंज है जो कि तमाम की तमाम इसराइल को टच करती है। मैंने तो एक दिन आपसे कहा था कि उसकी मिसाइल जो हैं वो इंडिया तक भी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका मिसाइल अब यूरोप तक भी जाते हैं। इसका इसराइल ख़ुद भी प्रोपोगंडा कर रहा है कि यूरोप तक उसने कवर कर लिया है, और उसकी ICBM की ख़बरें भी जो हैं मार्केट में मौजूद हैं। ऐसे हालात में नेतन्याहू का खौफ निकल कर बाहर आ रहा है, और वो कह रहा है कि अगर अमेरिका ने छोटा मोटा भी हमला किया तो जवाब उसका इसराइल को भुगतना पड़ेगा। और ये वैसे हकीकत भी है, जवाब उसका भुगतना इसराइल को ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।